बहुत गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर। दिल्ली का हर शख्स ना चाहते हुए भी रोज इस हालात में 10 सिगरेट के पैकेट जितना धुआं अपने फेफड़ों में ले रहा है। हैरान है ना आप? ये हालात हैं दिल्ली के, हाई प्रोफाइल दिल्ली राजधानी, देश का दिल दिल्ली। 10 सिगरेट पैकेट जितना धुआं। सोचिए फेफड़ों का क्या हाल होगा। 10 से 20% फेफड़े भगवान को प्यारे। अब इसके लिए किसके नाम पर थैंक यू वाला बोर्ड लगे? इतना महान कार्य हो रहा है तो किसी के नाम का तो थैंक यू का बोर्ड लगना चाहिए। यह बोर्ड किसके नाम पर छपे? बीजेपी के नाम पर या आम आदमी पार्टी के नाम पर, या फिर वो तमाम एनजीओ जो अक्सर 20 से 25 दिन के लिए एक्टिव होते हैं। पंजाब के खेतों में पराली जल रही है, हर बार धुआं होता है, और राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके जिसे एनसीआर कहते हैं, उसकी हवा को अपनी गिरफ्त में ले लेता है वो धुआं। हवा को लगातार बीमार करता है वो धुआं। इस सीजन में पंजाब में पराली जलाने के सारे रिकॉर्ड टूट गए। और फिर वही हुआ जो हर साल होता है, आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक तू मैं, यानी कि सियासी पॉल्यूशन। एक ही दिन में पराली जलाने के मामले बढ़ने का जिक्र किया जाता है, लेकिन हमारा सवाल कुछ हटके है। सवाल यह है कि हर साल जब जनता का दम घुटता है, उठा के देखिए, साल भर यह समूचा सिस्टम, जो सारा सिस्टम है, वो क्या करता है? सिर्फ इन 10 से 15-20 दिनों के भीतर एक दूसरे पर आरोप होते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन पूरे साल भर यह सिस्टम क्या करता है? पूरे साल भर इसका जवाब है किसी के पास, हिसाब है किसी के पास। अब ऊपर वाला मदद करेगा तो बारिश होगी तो यह धुंध छटेगी, वरना तब तक फेफड़े भगवान भरोसे, बच्चे भगवान भरोसे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले 2 बयान आपको सुनाते हैं जो संकेत देते हैं कि सियासी पॉल्यूशन भी कम नहीं है। देखिए जरा। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने सुना है ना आज कि पोल्यूशन बहुत सेंसिटिव इश्यू है, हमारे बच्चों की जीवन का विषय है, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे जीवन राजनीति करके पिछले वर्ष कह रहे थे, जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं आप। दिल्ली के लोगों को रोज सुबह से शाम तक गाली दे रहे हैं। तो मैं उनसे केवल तो दिल्ली एक बार फिर से धुएं की गिरफ्त में है। पॉल्यूशन हर तरफ से दिखाई दे रहा है। सांसों पर सियासी प्रदूषण भी कम नहीं है, और उसकी ये तस्वीरें आप उसकी बानगी देख रहे हैं। सांसों पर संकट आ गया है, फेफड़े खतरों में हैं,
और हर साल जनता का यह दम घुटता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन साल भर सिस्टम क्या करता है, आज यही सवाल लेकर हम आए हैं और आज इसी सवाल के इर्द गिर्द हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि मसला सांसों की दुहाई का है प्रदूषण पर। यह सियासी लड़ाई कब थमेगी? क्या सिर्फ और सिर्फ ऑड इवन समस्या का समाधान है? दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जो हर साल खराब होती है, उसका कौन जिम्मेदार है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे और आज उन्हीं मेहमानों से हम जानेंगे कि आखिरकार रास्ता क्या है, समाधान क्या है। राजनीतिक तूतू में से क्या रास्ता निकल आएगा, समाधान निकल आएगा? आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं, गुर्रेज शेख बीजेपी के तेजस्सार चेहरों में से एक हैं। गुर्रेज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ भूदेव शर्मा कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक हैं, साथ ही उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक सवाल, उमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं सुन पा रही हूं। जी उमा जी, सवाल मेरा यह है कि जो फ्री बिजली फ्री पानी है, चुनाव आया तो यह भी फ्री ले जाओ, वो भी फ्री ले जाओ, सब कुछ फ्री ले जाओ, जो चाहिए बस बोलो क्या चाहिए आपको, सब फ्री ले जाओ। फ्री बिजली पानी वाली सरकार अब फ्री हवा नहीं दे पा रही है। फ्री बिजली पानी देने वाली सरकार फ्री हवा नहीं दे पा रही। आप बताइए क्या किया जाए? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में अभी आपने जो कहा, फ्री बिजली और फ्री पानी, हमने ये दोनों ही मुद्दों पे चुनाव लड़ा और हमने अपनी सरकार बनने के बाद जनता को ये दोनों ही राहतें दी हैं। दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, हमने जनता को राहत दी है। और रही बात साफ वायु देने की, आम आदमी पार्टी उससे भी पूरी कोशिश कर रही है। हम लोगों ने एक सब्सिडी प्लान बनाया था कि 2,500 रुपए पर एकड़ जो चावल पैदा करने वाले जो हमारे किसान हैं पंजाब के, उनको दिए जाएंगे, ताकि वो जो डिकम्पोजर है वो खरीदे। डिकम्पोजर पे भी हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। और जो दूसरी तमाम मशीनें आती हैं जिनसे जो क्या बोलते हैं, जो मशीनें जिनसे कि पेडिग्री जो पैडी है, जो पराली है, टेक्निकली बात, मैं अभी टेक्निकली सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे, मेरे भाव को समझिएगा मैडम, है ना। इसी हवा में तो हमारे बच्चे भी सांस ले रहे हैं, 10-20% फेफड़े उनके भी जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जब आप लोग विपक्ष में होते हैं, मेरी बात को समझिएगा। इस विषय में भगवंत मान भी सांस ले रहे हैं, इसी विषय नहीं मैडम, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल भी सांस ले रहे हैं और इसी हवा में नरेंद्र मोदी भी सांस ले रहे हैं। सांस के लिए किसी ने अपने अपने घर में अलग अलग मशीनें बिल्कुल नहीं लगाई है। जिस हवा में मोदी सांस ले रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप लोग विपक्ष में होते हैं तो सब ज्ञानी होते हैं। मैं सिर्फ एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा। जब विपक्ष में होते हैं तो सब समस्याओं का समाधान ऐसा लगता है कि उनके पास ही है। मैं ये बात क्यों कर, आप सुन लीजिए ना उमा जी, गलत बोलूंगा तो आप बोलना कि तिलक तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, किसी ने तो कहा था ना कि ये पराली सोना है, चांदी है, हीरा है, इससे मैं बिजली बना दूंगा, इससे कोयला बना दूंगा, इससे चमड़ा बना दूंगा, तुम जो चाहो वो बना दूंगा, लेकिन इस पराली जो है सोना है। तब सत्ता में आए तो ये सोना क्यों नहीं रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, पराली की समस्या से निपटने के लिए अभी हमारी सरकार को वहां पर 6 महीने हुए हैं और हमने एक्शन प्लान केंद्र सरकार को दिया था कि 2,500 रुपए पर एकड़ का मुआवजा जो है, सब्सिडी जो है वो किसानों को दी जाए, जिसमें कि 1,000 रुपए पंजाब सरकार देगी और 1,500 रुपए जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से आना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पूरे जो हमारा जो प्लान था, इस पर बिल्कुल पानी फेर दिया, बिल्कुल इस पर बात नहीं की। अब सरकार ने 300 करोड़ रुपए शुद्ध हवा के लिए कोई इन्होंने अभी स्कीम निकाली है कि 2024 तक हम हवा चला कहां गया ये पराली वाला सोना? किसी ने तो कहा था ना, ये मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा ना। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को कह रही हूँ कि हमारी सरकार को भी 6 महीने हुए हैं काम करते हुए। धीरे धीरे हम इस पर पूरी तरह से काम करेंगे। पराली की जो समस्या है सिर्फ पंजाब की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है और 6 राज्य इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसमें केंद्र सरकार को आम आदमी पार्टी का पूरा साथ देना चाहिए। आपने कहा हमारे साइंटिस्ट जो हमारे साइंटिस्ट जी
आपने कहा बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। 2014 से पहले जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद जब बिल्कुल इस्तीफा हमने दिया दिया है ना, हमने बिजली पानी दोनों राज्यों में हाँ दिया है। एक मिनट मैडम, एक मिनट, बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। तो बिजली पानी दे ना सके वो सरकार तो निकम्मी है, लेकिन जो फ्री हवा ना दे पाए वो सरकार क्या है? देखिए हम तो कह रहे हैं कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इस पराली की समस्या से निजात पाने के लिए, और ये एक दिन की समस्या नहीं है, एक दिन में ठीक नहीं होगी। हमने एक्शन प्लान केंद्र सरकार के सामने रखा। केंद्र सरकार को भी तो बाकी जो 6 राज्य और हैं उनसे भी बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार इस पे इतनी राजनीति इस समय कर रही है, ये समस्या खाली पंजाब की नहीं है, पूरे देश की समस्या है, और वाकई में इस पे राजनीति होना बिल्कुल जायज नहीं है। हमने कहा कि 1500 रुपए सेंटर की तरफ से आए, 1000 रुपए हम लोग देंगे, और जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी, जो डिकम्पोजर हैं या जो दूसरी मशीनें हैं उन पर सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब सरकार का ये जो हमारा जो मसौदा था, वो आप बीजेपी वालों से इसका आंसर लीजिए कि इन्होंने क्यों बिल्कुल मना कर दिया, और खाली 300 करोड़ रुपए में ये लगभग कितने 2,500-3 हजार ये कुछ वो एक्शन प्लान ये लगा रहे हैं कि हम विशुद्ध हवा को रोकने के लिए कुछ मशीनें लगाएंगे, हवा की गुणवत्ता को नापने के लिए, उसके लिए 300 करोड़ रुपए इन्होंने जारी किए। क्या इतने बड़े देश में 300 करोड़ रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। खाली 300 करोड़ रुपए से क्या होता है, वो पूरे देश में आप लोग करेंगे। ये इस समय एक ऐसा वक्त है जिसमें कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार, इन सब सरकारों को एक साथ बैठना पड़ेगा और युद्ध स्तर पर इस समस्या को हल करने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि खाली ये आम आदमी पार्टी की सरकार की समस्या नहीं और खाली ये केंद्र सरकार की समस्या नहीं, दोनों ही सरकारों को अपने बच्चों के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए, मैं तो केजरीवाल जी से कहना चाहूंगी, सबसे ज्यादा खांसी और सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की और सांस लेने की समस्या से तो केजरीवाल जी पीड़ित है। उनको तो सबसे ज्यादा इसके बारे में सोचना चाहिए, और वो सोच भी रहे हैं, सरकार को भी वो एक्शन प्लान दे रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मोदी जी इतनी बड़ी राजनीति हमारे साथ क्यों खेलते हैं, जब हम लोग तैयार हैं एक्शन प्लान के लिए कि आप आइए हमारा साथ दीजिए, हम लोग मिलकर इस समस्या से जूझते हैं, इस समस्या को पूरा करते हैं। और खाली पंजाब का मसला नहीं है ये, और लगभग 6 राज्यों का मसला है। मैंने आपको रोका नहीं, आप मेरे सवाल को नहीं समझी, जो मेरे सवाल का भाव था। आप पिछले साल उठाइए, मैं गलत बोलूंगा तो पिछले साल उठाइए, यही बात केजरीवाल जी कह रहे थे जो आप अभी कह रही हैं। उससे पिछले साल उठाइए, वही बात कह रहे थे केजरीवाल जी जो अभी कह रहे हैं। उससे पिछले साल उठाइए तो उन्होंने कहा था कि पराली सोना है, पराली चांदी है, पराली हीरा है, इससे बिजली बना दूंगा, कोयला बना दूंगा, सब कुछ बना दूंगा। ये हर साल बोलते हैं आप लोग। मैं ये कह रहा हूं कि ये 15 दिन के बाद जब ये धुंध हटेगी, जब भगवान कुदरत जो है बारिश करेगी, उसके बाद धुंध हटेगी, तो आप लोग इस धुंध को भूल जाएंगे। एक साल भर सिस्टम क्या करता है, मेरा सवाल ये था। मेरा सवाल ये नहीं था कि आप लोग बीजेपी कांग्रेस मसला नहीं है, फेफड़े ये पूछ के नहीं आते, फेफड़े में जहरीली हवा ये पूछ के नहीं आती गुर्रेश का बीजेपी के अच्छा सत्ता के हैं तो छोड़ो भाई, तुम्हारे ऊपर क्यों आऊं मैं जरा आम आदमी पार्टी से निपट लूं, ये नहीं देखती जहरीली हवा। बात को कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा शुद्ध हवा की आवश्यकता तो केजरीवाल जी को है, तो वो तो सबसे पहले इस पे एक्शन लेंगे कि सबको हवा शुद्ध मिलनी चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं इस बात को, हमें तो सबसे ज्यादा चिंता केजरीवाल जी की खांसी की होती है कि उनकी खांसी ठीक रहे, उनको शुद्ध हवा मिले। अब एक और बता दूं, संगरूर सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले वहीं से आ रहे हैं मैडम। संगरूर मालूम है ना कहां है, और मालूम है ना किसका क्षेत्र है। जब आप अपने घर में ये लोगों को नहीं समझा पाए किसानों को कि भैया पराली मत जलाओ हैं, और दूसरों को ज्ञान दे रहे हो आप कि भैया ना 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 ना, तौबा तौबा, ये तो भैया केंद्र जिम्मेदार है। चावला जी, पराली को रोकने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए के कैंपेन चलाए हैं, आपको भी पता होगा मैडम, करोड़ों रुपए के विज्ञापन भी दिए हैं। तो पराली रोकने की समस्याओं को लोगों को अवेयर करने के लिए हमने कैंपेन चलाए हैं, विज्ञापन दिए हैं अखबारों में, लोगों को बोला है कि आप ठीक, ओके, मैं समझ गया। ओके, कौशिक जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कौशिक जी भी जुड़ गए। सब्सिडी की बात करती है, उसको केंद्र सरकार को भी तो साथ मैं इसको बीजेपी कांग्रेस बना ही नहीं रहा मैडम, मैं तो सिर्फ आप लोगों के बयान याद दिला देता हूं बस, मैं बीजेपी कांग्रेस बना ही नहीं रहा। कौशिक जी जुड़ गए मेरे साथ। लेकिन देखिए हमारे जो मिनिस्टर हैं कुलदीप सिंह धारीवाल जी, उन्होंने अभी 22 तारीख को बैठक करी है और 7 नवंबर तक सारे ऑफिसर्स की छुट्टी को रोक दिया है। मैडम, 4 ऑफिसर्स भी उन्होंने बच्चों को घर में कैद करके ये मत बोलिए कि हमने समस्या का समाधान खोज लिया, फिर तो मुबारक आपको भाई इस बात को। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। गुर्रेश भाई, कौशिक जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उससे पहले गुर्रेश भाई मुझे एक बात बताइए, मैंने गलत कहा? विपक्ष में होता है तो सब समस्याओं का समाधान आप लोगों के पास होता है, और जब चुनाव हो तो उससे ज्यादा होता है, ये भी फ्री ले लो वो भी फ्री ले लो, लेकिन फ्री जो हमें कुदरत देती है हवा, उसका कोई हिसाब नहीं है किसी के पास।
एक साल भर ये सिस्टम करता क्या है? कभी कोई चर्चा आपने सुनी? किसी ने सुनी? गुरेज भाई गलत तो नहीं कह रहा? फिर आप कहेंगे ये जिम्मेदार है, वो कहेंगे आप जिम्मेदार हैं, और बच्चे हमारे इस जहरीली हवा में सांस लेंगे। थोड़ा सा हम अगर राजनीतिक दलादली से ऊपर उठ के बात करें तो डेफिनेटली ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। जो हम संविधान की हर बार दुहाई देते हैं, उसकी जो धारा 21 है वो राइट टू लाइफ है। दिल्ली में कौन सी राइट टू लाइफ है? मुझे दिल्ली आना था लेकिन मैं नहीं आऊंगा दिल्ली। जो हालात बने हुए हैं, मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। तो ये ऐसी स्थिति में आप लोग एक गैस चैम्बर में बैठे हैं और एक नाअहल सरकार बैठी है जिसकी नाअहली जो है ना, अभी उमा जी ने अच्छी तरह से बखान की। आप ये देखिए कि कल तक जब ये लोग शासन में नहीं थे पंजाब में, तो अरविंद केजरीवाल जी पूरा के पूरा ठीकरा उठा के फोड़ रहे थे पंजाब के ऊपर कि पंजाब होलली एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या बोल रहे हैं? नहीं, अब गुरेज हम भाई, साथ मिलकर काम करते गुरेज हैं। भाई, तो बोलने दीजिए मुझे। हम थोड़े अलग मुझे हैं, हम थोड़े अलग हैं। ये मैं पढ़ूंगा ही नहीं इस चक्कर में। ये नहीं कर पा रहे, अब बताओ। नहीं कर पा रहे, अब बताओ क्या? नहीं तो फिर अब क्या करें बताइए कि क्या क्या पंजाब में राज्यपाल शासन लगा दे? क्या एलजी का शासन? मतलब पंजाबी जिम्मेदार है उसके लिए? देखिए पंजाब पराली जिम्मेदार है। देखिए 30% का पिछले एक साल में इजाफा हुआ है। आंकड़े बोलते हैं ना इस चीज का। तो मुझे एक आंकड़ा बताओ कि सदन के भीतर हमने इस प्रदूषण को दूर करने के लिए एक नीति लेकर आए। एक उदाहरण। मैं इस डिबेट को यहीं खत्म कर दूंगा। थैंक यू बोलूंगा भूदेव शर्मा जी को, कौशिक जी को भी हाथ जोड़ दूंगा। बोलो। बिल्कुल ठीक है, डन। यही बात है ना फिर? हाँ, तो यही आप बात एक है। काम कीजिए, आप हरियाणा में हमारी सरकार है, छाती ठोक के बोलता हूँ 33% का पिछले साल के मुकाबले रिडक्शन हुआ है। मैं दिखा रहा हूं आंकड़े। ये हरियाणा पंजाब वाला खेल मत खेलिए। मेरे को इतना बताइए कि हमने इस एक साल के अंदर, आप लोग हर साल यही बात बोलते हो, आप कहते हो केजरीवाल जिम्मेदार है जी। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी जिम्मेदार हो, लेकिन ये सॉल्यूशन बताओ कि हमने इस सॉल्यूशन पे निकले, वरना फिर ये बोलो कि ये सिगरेट वाला धुआं पीते रहो। देखिए बड़ा स्पष्ट बात है। राज्य जो एग्री लैंड है और एग्रीकल्चर जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है और राज्य को करना पड़ेगा, जैसे हरियाणा ने करके दिखाया कि गुरेज भाई कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा स्टेट सब्जेक्ट? 3 कानून लेकर आए, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है क्या? आप मुझे कौन सी भाषा में पढ़ा रहे हो? देखिए उस तीन कानून के विषय में तो बात ही मत कीजिए। नहीं करूंगा मैं बात। मैं आप स्टेट सब्जेक्ट की बात करें, स्टेट सब्जेक्ट, ये धुआं स्टेट सब्जेक्ट देखकर नहीं आ रहा सर। अब आपने मेरी दुखती रक्त हाथ में कैसी बातें कर रहे हैं आप गुरेज भाई? आपने बात कीजिए, भाई मेरी दुखती रक्त हाथ रखा है। अगर वो 3 जो कानून थे ना, यदि वो पारित हो जाते ढंग से, तो ये पराली भी जो जलाने का काम था वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ रहा था। गुलरेज भाई, गुलरेज भाई, मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि दिल्ली से दौड़ लगाई तो सीधे पंजाब जाकर रुके एलजी साहब। बीच में हरियाणा भी है सर, वो ये कह रहे हैं बीच में हरियाणा भी है। पंजाब से ज्यादा प्रदूषित शहर, ये भी हकीकत है, झूठ तो है नहीं। पंजाब से कई ऐसे शहर हरियाणा में हैं जो इससे ज्यादा प्रदूषित हैं। तो प्रदूषण देख के थोड़ी ना आ रहा है साहब। एक सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बड़ी स्पष्ट बात है। हरियाणा की सरकार ने 1 वर्ष में 33% का रिडक्शन किया पराली जलाने में, लेकिन ये आम आदमी पार्टी है। थोड़ी देर बाद ये भी बोलेंगे ये कि उधर पाकिस्तान में पराली जड़ी है। तो भाई कहाँ शोध पत्र में छपा है? जरा हमें भी बता दीजिए, हम भी पढ़ ले, हमारी नॉलेज नहीं है इतनी। कहाँ कौन से शोध पत्र में आपने छाप के दिया है? कौन सी एजेंसी ने इस चीज को छापा है? नहीं बातों में आप लोग सिर्फ बातों ही खाते हो। 15 लाख किस किस के अकाउंट में? उमा जी आप जानते हैं मैं इस तरह की बहस नहीं करता हूं। गुलरेज भाई आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं। ऑडियो नीचे। ये साउंड, एक मिनट, ये साउंड पॉल्यूशन करके ना आप लोग एयर पॉल्यूशन को कम नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे तो और मैं भी भागीदार बनता हूं आप लोगों के साथ। करिए, हो सकता है मेरी आवाज आप लोगों से तेज हो। एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए साउंड पॉल्यूशन की जरूरत नहीं है ना? 1 मिनट रुक जाइए भूदेव शर्मा जी, जरा मैं आपसे भी समझ लूं ये चल क्या रहा है दिल्ली में भाई। वो कह रहे हैं ये जिम्मेदार हैं जी, वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये जिम्मेदार हैं जी, और स्कूल बंद कर दो जी, बात खत्म करो जी। फिर अगले साल देखेंगे फिर वही बात। व्यक्ति से बात कर। भूदेव शर्मा जी। तिलक जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं दिल्ली में हूं और सांस लेना यहाँ इतना मुश्किल हो गया है कि सांस ले रहे हैं उसमें इतनी खतरनाक हवा है ये कि अंदर तक हमको ये जला रही है। ऐसे लग रहा है कि
हम कोई नशा कर रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति नशा नहीं करता उसको भी ये फील हो रहा है कि हम नशा कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कि इस समय रूम से निकलने में आदमी डर रहा है। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मोदी जी का रिकॉर्ड केजरीवाल जी तोड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा देश जानता है। जो ये कहते थे कि पंजाब की पराली को हम रोक देंगे, हम ये करेंगे, वो आज इस बात पे ये बोलते हैं कि यहाँ पे राजनीति मत करिए, ये लोगों की जान का, ये जान के मुद्दे हैं। आप लोगों को, दिल्ली के लोगों को गाली दे रहे हैं। तो मुझे ये बताइए तिलक जी, आप पूछिए इन प्रवक्ताओं से कि आखिर राजनीति क्या होती है और विपक्ष किस बात को लेकर के मुद्दे उठाएगा, आपसे किस बात को सवाल करेगा। कुछ भी होता है, चाहे कहीं पर पुल टूट जाए या किसी के साथ बलात्कार हो जाए किसी राज्य में, या किसी के साथ हत्या हो जाए, अगर उस पर कोई सवाल पूछा जाता है तो ये लोग कहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या आम आदमी पार्टी के हो, कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं। यहाँ आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। यहाँ जान हमारी जा रही है, हमारे बच्चों की जा रही है, हमारे परिवार वालों की जा रही है, और इनको यहाँ पर भी राजनीति दिखाई देती है। अगर आपको राजनीति दिखाई नहीं देती है, और मैं आम आदमी की जो प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी की उमा जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि चलो माना कि दिल्ली में जब आपकी सरकार थी, आप हर बात में बोलते थे कि हमको केंद्र सरकार ये नहीं करने दे रहा, हमको एलजी ये नहीं करने दे रहे, हमको ये रोक रहे हैं, हमको वो रोक रहे हैं। अब तो आपके पास में पंजाब है जो कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, वहां पर भी आप पूरी तरह फेल हैं। अगर आपको पैरा टीचर आपसे परमानेंट की नियुक्ति मांगते हैं तो वो नहीं है। पराली जल के आज दिल्ली में 500 AQI जो 500 के रिकॉर्ड स्तर को तोड़ गया, तो आप कहते हैं कि आप इस पर राजनीति मत कीजिए, केंद्र सरकार हमको कोई काम नहीं करने दे रहा है। मैं ये कह रहा हूं, एक साल तक सिस्टम कब करता तक क्या आप केंद्र सरकार को अच्छा खोजते रहेंगे? ये जिम्मेदार है। कभी किसी राजनीतिक दल को देखा, किसी को देखा, किसी ने ये बोला हो कि भैया मैं इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा मानता हूं, 20 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। नहीं, 20 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल तिलक जी, हम बोल रहे हैं, हम जो भी मुद्दा होता है, जनता के जो मुद्दे होते हैं उनको हम सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। मैं कह रहा हूं 20 दिन के बाद सब याद आज गुम हो जाएगी सबकी। आप लोग सब गजनी बन जाते हैं। जनता को बरगला करके, पहले मोदी जी ने देश की जनता को बरगलाने का काम किया, हाँ। वही सेम टू सेम काम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। अब ये जनता जान चुकी है कि ये झूठों की कौशिक जी सरकारें बहुत देर हैं, से मुस्कुरा रहे हैं। हमारे देश की जनता को, हमारे भूदेव जी, बच्चों एक को मिनट। जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो जो देखता हूं, मैं वही आंकड़ों का खेल में खेलता बहुत तब हूं जब आप लोग आंकड़ों की बाजीगरी उलझा देते हैं, तब मैं उसको सुलझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन कौशिक जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे। मैंने देखा, सुना और पढ़ा, एक हफ्ते में अमेरिका में 20 लोग मर गए। अमेरिका में 20 लोग मर गए एक हफ्ते में। उसने अपनी नीति बदल दी, जीरो टॉलरेंस के तहत नीति ही बदल दी। उसने कहा कि नहीं भैया, इसको सब चीजों को सुधारिए, 20 लोग मर गए। और हमारे यहां 20 मिनट में 50 लोग मर जाएं, 20 मिनट में 50 लोग मर जाए, किसी को क्या लेना देना। इसका उदाहरण बताता हूं मैं आपको। यह तो आपके सामने है, मोरबी में जो हुआ, 20 सेकंड में 150 निपट गए, किसी को कोई फर्क पड़ा। और उस कंपनी का मैनेजर कहता भैया एक्ट ऑफ गॉड, भगवान जिम्मेदार है भाई। मतलब गजब का खेल है। अब यहां पे वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जिम्मेदार, बीजेपी जिम्मेदार, कांग्रेस जिम्मेदार, और हमारे बच्चे जो हैं वो 50 सिगरेट हैं, इतना धुआं अंदर खींच लें। अब बताइए कौशिक जी, किसको जिम्मेदार ठहराएं हम? देखो, तीनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और बड़ा बखूबी से, चेहरे पे बिल्कुल शिकस्त नहीं है, सब अपनी अपनी अच्छाइयां बता रहे हैं। आप ये बताइए चावला साहब, एनजीटी ने इन तीनों प्रवक्ताओं से पूछिए कि इनकी सरकारों पे एनजीटी ने क्या जुर्माना नहीं लगाया? क्यों लगाया एनजीटी ने जुर्माना? क्या उसमें बीजेपी की सरकार सम्मिलित नहीं है, कांग्रेस की सरकार सम्मिलित नहीं है, आप पार्टी की सरकार सम्मिलित नहीं? अरे राजस्थान पे तो 3000 करोड़ का जुर्माना लगाया, सबसे ज्यादा है देश का जुर्माना। एनजीटी ने यह माना कि प्रदेश सरकारें रोकने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं, तभी तो जुर्माना लगा। और बेशर्मी की हद देखिए, एक पार्टी की सरकार ने जुर्माना नहीं भरा, 1 रुपया नहीं भरा अभी तक, किसी भी पार्टी की सरकार हो। मतलब यदि एनजीटी ने जो जुर्माना लगाया है, यदि वो जुर्माना ही एनजीटी के खाते में चला जाए तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये प्रदूषण रुक जाएगा।
और उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो समीक्षा एनजीटी ने की, वही उसी को ध्यान में रखकर जुर्माना लगाया कि ये पैसा उसी पर खर्च होगा। छोड़िए कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, यदि एनजीटी को ही वो पैसा जुर्माने के रूप में दे दीजिएगा तो एनजीटी अपने आप कवर कर लेगी उसको। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठ के साहब मुझे बड़ा स्थिति खराब हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग नशा ले रहे हैं। और राजस्थान सरकार की आप बात करिए, क्या हुआ? और बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, दीपावली के दूसरे दिन से गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा टॉप पे हैं देश में। वो क्या दिल्ली में आते हैं क्या? या पंजाब से दिल्ली से ऊपर उड़ करके हवा आ गई जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में जाकर प्रवेश कर गई क्या? दिल्ली से ज्यादा, पूरे देश से ज्यादा प्रदूषित गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा से। उसमें जिम्मेदार कौन है? क्या बीजेपी शासित राज्यों पर जुर्माना एनजीटी ने नहीं लगाया? इस केवल और केवल दूसरी बात, जब ऐसी परिस्थितियां चावला साहब हो जाती हैं तो केंद्र सरकार को अधिकार है कि सारी चीजें अपने हाथ में ले ले। अपने सुपरविजन में सारी व्यवस्थाएं लागू करा सकती है केंद्र सरकार। क्या फर्क पड़ेगा कि पंजाब में आप पार्टी की सरकार हो, दिल्ली में आप पार्टी की सरकार हो, राजस्थान में कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो। दिल्ली में बैठ करके केंद्र सरकार को दिख रहा है कि राज्य सरकार है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। जैसे कोरोना कंट्रोल नहीं किया तो केंद्र सरकार ने अपने सारी व्यवस्थाएं हाथ में नहीं ली। ये धुआं स्टेट सब्जेक्ट हो सकता है कौशिक जी? गुलरेज भाई मुझे समझा रहे थे, कह रहे थे स्टेट सब्जेक्ट है। कोई स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, कोई स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। आप ये बताइए, जब व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं तो एक केंद्र सरकार को अधिकार है। ये महामारी के रूप में ले लीजिए आप इसको, जहां 17 लाख लोग प्रदूषण से जिस देश में मरते हों, तो महामारी नहीं है। कोरोना में कितने लोग मर गए? 17 लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं हर साल इस देश में प्रदूषण से। और जिन महीनों में होता है, दीपावली के आसपास होता है, 2-3 महीने में, क्या केंद्र सरकार एक लंबी अवधि का क्रमबद्ध तरीके से सारे सरकार के चीफ सेक्रेटरी को मॉनिटरिंग में कमेटी में रख करके क्या एक अभियान नहीं चला सकती? क्या एक सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकती? क्या इसमें हो सकता है मुख्यमंत्री भी हो? कौशिक जी, आप इतने अनुभवी हैं, मैं आपसे इसलिए ये बात पूछ रहा हूं। मैंने गलत तो नहीं कहा कि ये 10-15 दिन 20 दिन में जब कुदरत मेहरबान होगा सब कुछ छट जाएगा, ये सब गजनी बन जाएंगे, भूल जाएंगे। हाँ, फिर और पिछली बार वाला फिर बयान कहेंगे, वही कहेंगे कि हम जो अगले साल ठीक कर देंगे। आप देखिए, आप पार्टी के पिछले साल के बयान देख लीजिए। आप यही आप पार्टी के नेता पंजाब पे सिर्फ टिकड़ा फोड़ते थे क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी उस समय। तमाम बयान उठा के देख लीजिए। हम जिम्मेदार नहीं है, पंजाब सरकार जिम्मेदार है, हरियाणा सरकार जिम्मेदार। अब पंजाब में आपकी आ गई, हरियाणा में बीजेपी की है, तो अब जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात, अब किसान जिम्मेदार। मैं वही कह रहा हूं। दूसरी बात, चावला साहब आप ये देखिए कि हर वर्ष का ये रोना है। अभी पिछले 1 हफ्ते से डिबेट हो रही है, 1 हफ्ते से डिबेट के बाद नोएडा के आरटीओ साहब दबाव में आए हैं। 1 लाख से ज्यादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन अब खत्म किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 साल और 15 साल पुराने वाहनों का वर्जित है। 1 लाख वाहन नोएडा में निकले हैं जिनका रजिस्ट्रेशन चल रहा था, जिन्होंने बाहर रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। दिल्ली में कितना आप सरकार ने अभियान चलाया इस पे? जो 10 साल 15 साल से भीतर के जो वाहन है उन पे क्या होगा? बिल्कुल वैलिड सवाल है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। बजट वो नहीं दे रहे, बजट ये नहीं दे रहे, इसके वो जिम्मेदार हैं, उसके वो जिम्मेदार हैं। यदि इस बार आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो जनवरी माह से क्रमबद्ध तरीके से यदि आप चीजें तय करेंगे तो हो सकता है कि अगले साल हम इस पे विजय पालें। छोड़िए इस साल को, लेकिन अगले साल विजय पाने का भी आपके पास कोई रोड मैप नहीं, कोई विजन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, यही सवाल लेकर आऊंगा जो बात कौशिक जी ने कही। विजन क्या है? हर साल ये समस्या आती है, हर साल यही बयान दिए जाते हैं, समाधान किसी के पास नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा। क्या वाकई म्यूजिकल चेयर खेला जा रहा है जो बात कह रहे हैं कांग्रेस के नेता? लेकिन सॉल्यूशन क्या है? साउंड पॉल्यूशन बहुत है लेकिन एयर पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा इससे। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। ये समाधान की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? उमा जी, समाधान तो हमें ही तलाशना है ना।
बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है चावला जी, और मैं जो कौशिक जी अभी जो बात कह रहे थे मैं पूरी तरह से उनकी बातों से सहमत हूं, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये मुद्दा हमारा है, हमारे बच्चों का है और हमारे आने वाली पीढ़ियों का राजनीति का है। नहीं है। इस मुद्दे में हमें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं राजनीति करनी तो चाहिए। आपने की इस मुद्दे पर। देखिए, हमने तो सरकार को, केंद्र सरकार को एक प्रपोजल दिया 2500 मैं आपको रुपए की दिखाऊं? सब्सिडी का। ठीक है, फिर केंद्र सरकार मैं आपको बिल्कुल सुनने दिखाऊं को राजी नहीं उमा जी? होती है। उन्होंने जी, उमा जी दिखाऊं मैं आपको, आपने कैसी कैसी राजनीति की है इस मुद्दे पर। प्लीज प्ले करिएगा, एक मिनट मैं दिखा देता हूं। प्लीज जरा प्ले करिएगा, उमा जी को दिखाइएगा केजरीवाल जी का बयान। दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं आप, दिल्ली के लोगों को रोज सुबह से शाम तक गाली दे रहे हैं। तो मैं उनसे केवल यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे। पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। उमा जी, पहले तो कैप्टन से हिसाब मांग रहे थे, अब किससे मांगे हिसाब? गलत तो नहीं दिखाया मैंने? नहीं, बिल्कुल ठीक दिखाया आपने। केजरीवाल जी के दोनों बयान हैं और मैंने बड़े ध्यान से दोनों बयान सुने हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश पराली की घटनाओं को रोकने के वो लिए कह कर रहे हैं रही कि है। जवाब खट्टर जी को देना चाहिए, कैप्टन को देना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगी कि ये मुद्दा खाली पंजाब सरकार का नहीं है, और इसमें जैसे पहले कि क्यों कौशिक बोलते जी थे ने- कि पंजाब का मसला है, हमें सरकार दे दो, हम सब कुछ सुधार देंगे। देखिए, कोशिश तो आम आदमी पार्टी पूरी कर रही है सरकार कौन के सी कोशिश जो है मुझे बताएंगे आप? मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूं, गुरेज भाई आ रहा हूं। मैं देख रहा था कि जिनसे प्रदूषण रोका जा सकता है, थोड़ी बहुत रिसर्च की, मुझे पता चला कि वैक्यूम क्लीनर आपने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान कितने खरीदे और कितने चल रहे हैं, इसका हिसाब दे दीजिए। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, आपकी सरकार ने कितने शटडाउन किए और कितनों पर जुर्माना लगाया, इसका हिसाब दे दीजिए। कंस्ट्रक्शन पर रोक अब आप लगा रहे हैं, इससे पहले क्या कदम उठाए, इसका हिसाब दे दीजिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आप लोग 20 दिन के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। गलत तो नहीं पूछ रहा ना? देखिए, कुलदीप सिंह धारीवाल जो हमारे मंत्री हैं, वहां पे उन्होंने 16 सितंबर को अपने ऑफिसर्स के साथ बैठक बुलाई, जिसमें कि पराली रोकने की सारी घटनाओं पर, संभावनाओं पर और क्या क्या हम लोग उसमें सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसके बारे में बात हुई। 7 नवंबर तक सारे ऑफिसर्स की छुट्टियों को रोक दिया गया है, 4 ऑफिसर्स को सैक कर दिया गया है, और लगातार सरकार जो है किसानों को ये अब जो एक्टिव भी मोड में क्यों आते हैं अवेयरनेस गुरेज भाई? जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी सरकार तो समाधान पर विश्वास करती है ना। आप कहते हैं कि भैया हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं, समस्या की बात नहीं करते। हर समस्या के लिए इन दिनों ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जिम्मेदार, हर समस्या के लिए। बारिश नहीं हुई तो केजरीवाल जिम्मेदार, बादल आए तो केजरीवाल जिम्मेदार, हवा चल गई तो केजरीवाल जिम्मेदार, पोल्यूशन हो गया तो केजरीवाल जिम्मेदार। ऐसा लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी, सारी समस्याओं की जड़ केजरीवाल जी हैं आप लोगों के मुताबिक। मैं ये कह रहा हूं कि आप सत्ता में हैं, भगवान राम प्रभु की कृपा से 8 साल से सत्ता में है, एक नीति क्यों नहीं बन पाई? छोटा सा सवाल। देखिए, नहीं, जो भारत में संघीय ढांचा है उसमें केंद्र के और राज्य के कार्य जो है वो मेंशन्ड हैं। अगर 8 साल में भाजपा की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, जो कि हम आए थे, हमारा जो प्लैंक ही था वो एंटी करप्शन था। यदि एक भी करप्शन का मामला पकड़ा था केंद्र में तो फिर हम दोषी होते। अब इन लोगों ने आप जिएंगे तभी तो करप्शन खत्म होगा ना, जी ही नहीं पाएंगे, फेफड़े खत्म हो जाएंगे। आप कह रहे हो करप्शन खत्म कर रहे हैं। सुन लीजिए भाई, तो सुन लीजिए, तो आप 2015 का आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो खोल के देखिए, इन्होंने उसमें क्या लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था जो वैक्यूम वाले जो सफाई के यंत्र होते हैं वो दिल्ली को प्रोवाइड करेंगे। मैं उमा जी से पूछता हूँ, गुलरेज भाई, एनसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, फिर वही पॉलिटिक्स वाली बात कर रहे हो आप।
मैं कह रहा हूँ एनसीटी की कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे मैडम, अरे भाई साहब, क्या ये अगर यमुना में पॉल्यूशन होता है तो क्या एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अच्छा, तो मतलब नमामि गंगे के तहत गंगा, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, नमामि गंगे के तहत ये यमुना साफ नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत होती है कि नहीं होती? भाई साहब, किसको पढ़ा रहे हो गुरेज भाई? अबे किसी को नहीं बना रहा। दिल्ली की जो सरकार है, मोस्ट पॉल्यूटेड सरकार है अरविंद केजरीवाल की। कोई काम नहीं हो रहा है, केवल ये कौशिक जी ने देखिए, मतलब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। कौशिक जी एक मिनट, फिर मैं भूदेव जी आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट कौशिक जी, सुन लीजिए, ये सॉल्यूशन की तरफ कोई बढ़ रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल दिए है कि नहीं, इलेक्ट्रिक बसें 1000 दिए कि नहीं केंद्र सरकार ने इनको? अगर नहीं देते तो क्या होता? आज क्या पॉल्यूशन का लेवल होता? तीनों पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छे से अपनी बातें रख रहे हैं और सारी चीजें मैं फिर दोहरा रहा हूँ, एनजीटी के आदेश में सारी चीजें समाहित हैं। यदि आप उनके आदेश को पढ़िए, टिप्पणियां पढ़िए उनकी, प्रदेश सरकारों के खिलाफ जो टिप्पणियां उन्होंने आदेश में की है, सब समझ में आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। अभी तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद सितंबर में आपने शायद 13,000 करोड़ के आसपास का शायद वहां जुर्माना लगाया है। सबसे ज्यादा जुर्माना वहां है, उसके बाद नंबर 2 पर राजस्थान है, फिर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां जुर्माना न लगा हो। ऐसी परिस्थिति में जब एक बड़ी संवैधानिक संस्था ने यह मान लिया तो एक मुद्दे पर प्रदेश सरकार फेल हो रही, समाधान नहीं कर पा रही, तो बड़ा ईमानदारी से मैं चावला साहब कह पाऊंगा कि केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे प्रकरण को स्वतः संज्ञान में लेकर के एक नीति क्यों नहीं बन पा रही? क्या मैं गलत सवाल कर रहा हूं या तो बुर्रेज भाई मुझे इधर उधर घुमा रहे हैं? मैं कह रहा हूं एक नीति क्यों नहीं बन पा रही? नहीं, बिल्कुल नीति बननी चाहिए, मैं वही कह रहा हूं। दूसरी बात, जहां प्रधानमंत्री जी स्वच्छता की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में अभियान, पूरे देश में अभियान चला दिया अच्छी तरीके से, करोड़ों का बजट आया। हमने इस दिल्ली को देखा है कूड़ों के ढेल में जब एमसीडी की हड़ताल हुई थी तब। और दूसरी बात, इस देश के सबसे बड़ी संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग दिल्ली में हैं। राजनीति से ऊपर उठ के मुझे लगता है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो कोरोना काल में थी। बहुत सारी प्रधानमंत्री जी की तारीफ होती है तमाम समस्याओं मुद्दों को लेकर के, और ये सब लोग कहते भी हैं कि उनकी देश सुनता है, देश से जो कोई अपील करते हैं वो मानते भी हैं। और जो आपने मुद्दा उठाया कि नमामि गंगे में यमुना नहीं आती, और सी यमुना में खड़े होकर के केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे समय दीजिए, मैं इसको साफ करूंगा, जब विधानसभा के इलेक्शन थे तब। अब क्या हुआ उस पर? करोड़ों का बजट देखिए आप। और दूसरी चीज आप देखिए, एक और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अब 4 महीने 5 महीने बचे हैं वर्ष खत्म होने पर। 30 से ऊपर ऐसे मंत्रालय केंद्र सरकार के हैं जहां 10% से कम पैसा खर्च किया गया है। 90% पैसा पड़ा है, अभी खर्च ही नहीं कर पाए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नमामि गंगे का पैसा आप देख लीजिए कितना पैसा खर्च हो गया, कौन जिम्मेदार है? लोग। कोर्ट ने तो कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की बात। तो ये सब केवल कुछ ऐसे मुद्दे चावला साहब हो सकते हैं जहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल में तमाम विपक्ष ने आरोप मोदी जी पर लगाए, सब लोग कहते थे कि नहीं, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। विपक्ष ने भी उस समय की तमाम आरोप केंद्र सरकार पर या प्रधानमंत्री पर लगाए, लेकिन हम सब लोग भी बैठ के ये कहते थे कि विपक्ष को भी ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, साथ आना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी। मैं समाधान की तरफ बढ़ूं क्योंकि मैं आज बहुत कूल होके इस डिबेट को कर रहा हूं, ताकि हम वो चिल्पो वाला मसला ना हो, ये एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन में तब्दील हो जाए। भूदेव जी, सियासी नजरिए से तो ठीक है भैया, आप विपक्ष में हैं, बीजेपी को बहुत आसानी से आप जो है बीजेपी को भी है 2 सुनाएंगे और 3 आम आदमी पार्टी को भी, और कलेजा ठंडा हो जाएगा, कहेगा लीजिए भैया, होगी बात खत्म। लेकिन भूदेव जी, मसला तो यही है ना कि भैया 5000 पेड़ लगाए, 50,000 दिखाए, और जमीन पर 5 पेड़ हो, और 5 भी जो है वो हवा आई तो उड़ गए कि नहीं? भूदेव जी, समस्या के समाधान की तरफ कोई नहीं बढ़ रहा, सबको नोट की चिंता है, बिल्कुल वोट की चिंता है। तिलक जी देखिए, इसके लिए सरकार को कटिबद्ध होना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। शीला दीक्षित जी की सरकार में पूरी दिल्ली को ग्रीन बना दिया गया था, इतने पेड़ पौधे लगाए गए थे जिसको आज भी वो दिल्ली शीला दीक्षित जी की ही देन है, जिसको बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये आरोप केजरीवाल जी की सरकार केंद्र सरकार पे और केंद्र सरकार केजरीवाल जी पे जो आरोप लगा रहे हैं, दोनों ही एक पार्टियां हैं। ये सभी को पता है कि आप एक ही पार्टी हो, ए और बी दोनों बाप बेटे का रोल निभा रहे हो। दोनों मिलके दिल्ली के और देश के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। मेरा और एक सवाल ऐसी ये है, नीति लेकर के सॉल्यूशन आएं क्या है? जिससे- आप वही बात बोल रहे, पॉलिटिकल संघ के दो लाल, एक मोदी एक केजरीवाल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दोनों ही झूठ बोलने का काम करते हैं, देश के लोगों को भरगलाने का काम करते महाराज हैं। जहां सॉल्यूशन जाते हैं क्या वहां है, केवल मैं ये झूठ पूछ बोलते रहा हूं हैं। आपसे। बस इनको कोई चिंता नहीं है कि देश के लोग प्रदूषण से मर रहे हैं, किस चीज से मरने के लिए है, हमारे बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करो। पहले आपके पास केंद्र शासित प्रदेश था, पूर्ण राज्य भी आपके पास में है। अब ये बहाने बनाना, केंद्र सरकार पर आरोप लगाना, ये बंद कीजिए। और केंद्र सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जो मुद्दे आपके जो राज्य सरकार के अंडर में आते हैं उन पे आप अध्यादेश लेकर के काम करते हो, तो यहाँ पे आपको काम करने में दिक्कत क्या है? यहाँ क्यों आप कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं? जवाब दीजिए गुरेज भाई। आप मन नहीं है आपका करने का इस चीज पे? आप ये बताइए मुझे, ये फिजूल की जो बात कर रहे हैं भूदेव शर्मा जी, आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा एनजीटी का फाइन तो राजस्थान स्टेट पे लगा है। गुल्ले भाई मैं बताता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। नहीं, सुन लीजिए। भाई बोल रहे थे मैं खामोश था, जब मैं बोलता हूँ तो सब बोलने लग जाते हैं। नहीं, आप बोलिए, मैं इसका जवाब दूंगा। सॉल्यूशंस, आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं ना, हमारे पास शायद 10 मिनट बाकी है, तो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। उनका 1 घंटा क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम? देखिए, केंद्र सरकार ने 1000 इलेक्ट्रिक बसेस दी है दिल्ली को, और भी अगर मांग करेंगे तो और भी देंगे। मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ भाई साहब, अरविंद केजरीवाल जी, जैसे कोरोना आपसे मैनेज नहीं हुआ था वैसे पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा। उस समय भी आप अमित शाह जी के पास गए थे, अभी भी चले जाइए, आपको मैनेजमेंट हो जाएगा। अच्छा, शाह जी के पास है जादू की छड़ी, फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? फिर नहीं, जादू की छड़ी की बात नहीं है। नहीं तो आप ही मुझे बता रहे हैं ना कि मैनेज नहीं कर पाए, शाह जी ने कर दिया, तो आप क्यों इंतजार कर रहे हो? केजरीवाल की नाअहली है, ये नालायकी है। अगर आपके पास इतनी जादू की छड़ी कर पाता है। आप लोग गाजियाबाद का ग्रेटर नोएडा का पोल्यूशन रोक लीजिए। एक मिनट गुर्रेज भाई, किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर ये नहीं कर पा रहे तो आप किस बात का इंतजार? जब आपने कहा कि अमित शाह जी के पास सब कुछ है, जादू की छड़ी है, उनके पास समस्याओं का समाधान है, तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? देखिए, आप काम उसके साथ कर सकते हो जो काम करना चाहे। समस्या तो ये है ना, एलजी के साथ इनकी बनी नहीं है आज तक, किसी केंद्रीय मंत्री के साथ इनकी बनती नहीं है, किसी के साथ तो ये आप भी काम नहीं कर सकता। अच्छा, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तिलक जी, एक मिनट भूदेव, मेरे पास खबर आई कि प्रदूषण से बदहाल हुई नोएडा की हवा, शायद करेक्ट कर देंगे अगर मैं गलत होऊंगा तो, कौशिक जी के पास ज्यादा जानकारी होती है। करोड़ों रुपए में बना नोएडा का एंटी स्मॉग टावर खराब पड़ा हुआ है साहब, बंद पड़ा है। देखिए, नोएडा और देखिए वो खराब क्यों हुआ, आपको भी पता है कि जो दिल्ली से एक्स्ट्रा केजरीवाल जिम्मेदार है, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा की थी। सुन लीजिए, और आप नोएडा और दिल्ली को आप डिमार्केट नहीं कर सकते। नोएडा इज बेसिकली दिल्ली। साहब, करोड़ों रुपए के यंत्र लगे हुए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सारे महान हैं, सब खराब है। तिलक जी एक नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, जो फैक्ट है, हमारा साइंटिफिक बात करें ना, कि जिस लेवल का पॉल्यूशन आ रहा है दिल्ली में, पूरा गैस चैम्बर है, वो गैस चैम्बर के लिए यंत्र नहीं है वो। गुर्रेज भाई, आप कैसी बात? केजरीवाल खुद थोड़ी ना पराली जला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया मैं पराली जला रहा हूं, मेरी फोटो खींच लो। केजरीवाल जला रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं कि भैया केजरीवाल जिम्मेदार कि पराली से लोगों को खूब मालामाल कर देंगे। क्या किया? बेहाल कर दिया। तो आप कर दीजिए मालामाल, डबल करनी थी आपने किसानों की आय 2022 में, क्या पता इस बहाने ही हो जाए। तिलक भाई, अगर केंद्र की सरकार उठा के इनको उल्टा फेंकते अभी और एलजी का शासन लगा दे, सबसे पहले आप ही बोलेंगे कि लोकतंत्र खतरे में आ गया। अच्छा, तो मैं ये कहूं कि संविधान जो है उसको तोड़ने का काम आप करते हो, कैसी बातें कर रहे हो? तब लोकतंत्र आपको दिखाई नहीं देता है, सुनी हुई सरकारों को आप गिरा देते हो। कर रहे हो गुलरेज भाई, गवर्नमेंट इलेक्टेड है, गवर्नमेंट को वो गिरा दिया तुमने। गुर्रेज भाई, अच्छी बात है दिल्ली से दूर हो, देते हो तब लोकतंत्र नहीं गुर्रेज भाई अच्छी बात है दिल्ली से दूर हो, तभी इतना लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, तभी इतने फेफड़े साथ दे रहे हैं। अभी दिल्ली से दूर हो इसलिए हमारे फेफड़े। तारीफ करिए मोदी जी की, चुप रहो बिल्कुल आप। नहीं, आप सुन लो, मोदी जी ने तारीफ की है, मोदी जी ने गहलोत जी की कोरोना में भी की थी। और जिस कोरोना का आप नाम ले रहे हो ना,
पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है कि कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, चलती हुई महिलाओं ने, बच्चों ने जो दम तोड़ा हजारों किलोमीटर तक, तो इसको छुपा नहीं सकते हैं। मोदी जी ने पूरे देश का जो बदहाल कर दिया था कोरोना के अंदर, पूरे देश को मौत के मुंह में धकेलने का काम देश के एक प्रधानमंत्री ने किया था। एक अच्छा गृह मंत्री है, केजरीवाल जैसे लोग नहीं बैठे हैं वहां पर। कौशिक जी, मैं समझ नहीं पाया। एक मिनट मैं फाइनल, मैं शुरू से ही एक ही लाइन पर था कि आप लोग एक साल के अंदर 20 दिन छोड़ दूं तो बाकी के दिनों में आप करते क्या हो? 300 दिन पॉल्यूशन किसी को याद नहीं रहता, सिर्फ ये 20 दिन आप लोगों को याद रहेंगे, बाकी सब गजनी बन जाएंगे। कौशिक जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भैया ये अब जो है अमित शाह जी समस्या का समाधान कर सकते हैं, अब वो देखिएगा जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इंतजार किस बात का कर रहे हो मेरे भाई? मैं तो यही कह रहा हूं गुरेज भाई, आपको क्यों इंतजार कर रहे हो? जब अरविंद केजरीवाल इतना नाहयल है कि वो काम ही नहीं करना चाहते, साहब कैसे एक मुख्यमंत्री? भाई आप हमें कोई सोल्यूशन तो बताइए, आपकी तरफ से कोई प्रपोजल आया हो पंजाब सरकार को, केंद्र सरकार की तरफ से, हमने उसको ना माना हो तो आप बात कीजिए। आपका प्रपोजल हमारा नहीं मानने के लिए तैयार। सुनिए, आप बताइए सोल्यूशन क्या दिया आपने पंजाब सरकार को? कितने सब्सिडी दिए, कितना पैसा दिया है, कितने लोगों को डिकम्पोजर दिया, कितना लोगों को मशीनें सरकार की तरफ से? हमारी खाली बैठकर बातें करना सोल्यूशन नहीं होता। देश के लोगों को मुझको कि आपने कितनी, मैं तो बोल रहा हूँ 15 लाख रुपए कौशिक जी, पंजाब वालों को अपने कौशिक जी, मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड कौशिक जी, गुरेज भाई एक मिनट, मैं कौशिक जी एक बात कह रहा हूँ, मैं तो बहस कर ही नहीं ना, मैं तो चर्चा कर रहा हूँ। मैं एक बात समझना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो ये कहते हैं कि सब मिल जाओ भैया, सब राजनीति छोड़ दो, अब सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। कभी चीन के खिलाफ ये बात होती है, ये भी तो अदृश्य दुश्मन है जो हमारे बच्चों को खा रहा है, जिसके लिए कह रहे कि नहीं वो जिम्मेदार। टोपी ट्रांसफर। देखो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे या सरकार गिरा देंगे तो हाय तौबा हो जाएगा। सरकार गिराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल में तमाम का सरकार गिराती है आपने। एक ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा आपको जो समाधान की ओर बढ़े, तो बिल्कुल देश से और राजनीति से ऊपर हटके चीजें होनी चाहिए। और मैं फिर दोबारा आ रहा हूँ कि एनजीटी ने जो लगाया, ये तो कुल जुर्माना आप देखेंगे ना चावला साहब, सारे सरकारों को मिला करके देखेंगे तो लगभग 30,000 करोड़ का जुर्माना है। और वो 30,000 करोड़ ईमानदारी से सरकारें दे दें, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगली वर्ष प्रदूषण की समस्या इस देश में नहीं रहेगी। दूसरी बात आप देखेंगे कि पर्यावरण का बजट आप देखिए केंद्र सरकार का या प्रदेश सरकार का, किसी का भी आप देख लीजिए कितना बढ़ाया जा रहा है। आप एनसीआर की आसपास क्षेत्र का देख लीजिए कि एनसीआर में कितना बजट खर्च हो रहा है पर्यावरण को लेकर के। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाकर के बात कर लीजिए, फरीदाबाद की बात कर लीजिए, दूसरा उधर जाकर के बात कर लीजिए, दिल्ली के बाहर बात कर लीजिए। ये जो बड़े बड़े शहर हैं इन्हीं में आप बात कर लीजिए, छोटे छोटे शहरों की तरफ छोड़ दीजिए आप। क्या समस्या का समाधान है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। एनजीटी को भी आदेश थे, उसको आप फॉलो नहीं करा पा रहे हैं। एनजीटी जुर्माना लगाए, उसको आप भर नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद कोई समाधान नहीं। एनजीटी ने उन आदेशों की आप देखेंगे, ये तो टिप्पणियां की हैं और एक बड़े व्यवस्थापित तरीके से उन्होंने लिखा भी एनजीटी ने कि इस पैसे से जो जुर्माना लगाया गया, इस पैसे से वो एनजीटी क्या करेगा। क्या केंद्र सरकार उस सारे प्रदेश के पर्यावरण मंत्री को बुलाकर के समीक्षा नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि ये जो हालात है, मैंने कहा ना, यहाँ तो 20 सेकंड में 150 निपट गए, किसी को कोई परवाह नहीं। वो कह रहा है कि भैया मैनेजर की ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान ने किया ये सब कुछ है, और उस देश के अंदर ये 20 दिन के बाद किसी को याद रहेगा? लगता है आपको? नहीं चावला साहब, आप एक चीज और आप देखिए, ऐसे प्रकरण में प्रधानमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, वहां जाकर के प्रधानमंत्री अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है क्या उस प्रदेश में? दूसरी बात, कितने अधिकारियों पे आपने कार्रवाई कर दी वहां पे? आप उस सिस्टम को बदलना तो पड़ेगा ना। हो सकते हैं कि आपसे चूक हो गई हो सकता है कि बड़े नेताओं, बड़े अधिकारियों, मुख्यमंत्री के चीज संज्ञान में ना हो, लेकिन क्या उसके बावजूद भी आपने उन पर कार्रवाई करना क्या उचित समझा? तो 7 या 9 लोग जो आपने पकड़े, उनकी हैसियत क्या है? क्या नगर निगम, नगर पालिका में बैठे हुए अधिकारी अरेस्ट नहीं होने चाहिए क्या? जिन अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया उन पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए, वो अरेस्ट नहीं होने चाहिए था क्या? मैं तो कह रहा हूं कि नगर विकास मंत्री को भी बर्खास्त करना चाहिए था।
तो वो क्या कर ये रहे थे? करोड़ों का इसके बजट नाते जाता किया कहाँ है? नहीं उमा जी, मैं गलत थोड़ा ना कह रहा हूं कि ये तो करोड़ों का बजट है ना, कहाँ जाता है ये? नहीं, ये तो एडवर्टाइजमेंट में जाता है ना इनका। नहीं, बिल्कुल, ये जो करोड़ों का बजट केंद्र सरकार की तरफ से रख रखाव की नीतियां, ये नीतियां, वो नीतियां, यहाँ बजट दिया, वहाँ बजट दिया, कहाँ जाता है बजट? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। मोरबी के पुल को जिस कंपनी को दिया गया था रख रखाव के लिए, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। एक उस मिनट, कंपनी को आप लोगों ने ये रखरखाव टेंडर के में लिए नहीं दिया। जा रहा मैं। उमा जी, आप लोगों की सरकार जहां होती है ना, वहां आप लोग भी अपने करीबियों को टेंडर देते हो, वहां ये नहीं देखते घड़ी बना रहा है या हवाई जहाज, है ना? ये थ्योरी मेरे साथ नहीं चलेगी। मैं इतना पूछ रहा हूं, ये करोड़ों का बजट कहां खर्च होता है? और जिन अधिकारियों को इसका तनख्वाह मिलती है, क्या उन अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल 100% गाज गिरनी चाहिए। और जब आम आदमी पार्टी अधिकारियों की नकेल कसने की कोशिश करती है तो सबसे पहले बीजेपी वाले आते हैं शोर मचाने के लिए। मैडम पंजाब में ही कर दो, कौन रोक रहा है? पंजाब में तो उनके साथ मोदी जी नहीं हाथापाई रोक पाएंगे ना, पंजाब में तो मोदी जी नहीं रोक पाएंगे आपको, या अमित शाह जी नहीं रोक पाएंगे, वहां कर दो। नहीं, बिल्कुल हम लोग अपनी तरफ से, मैंने आपको बताया ना 7 नवंबर तक सारे अधिकारियों की छुट्टी रोक दी गई है। मैडम और छुट्टी सब लोगों रोकने को की बात नहीं कर रहा, मैं गाज गिराने की बात कर रहा हूं। किसी पर को गिरा के दिखाओ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 4 अधिकारियों को सैक किया गया है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में अपने पराली कृषि रोकने मंत्री की को ही नाप घटनाओं दो, को रोक नहीं पाए। अपने कृषि मंत्री जी को ही नाप दो फिर। नहीं, कृषि मंत्री जी अगर इसी तरह की नहीं रोक पाएंगे तो वो भी नपेंगे। आपको पता है मुख्यमंत्री हमने को अपने नाप दो, शिक्षा मंत्री को एकदम से निकाला है। मान ठीक, साहब ने मतलब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उन्होंने हाँ, अपने चिकित्सा आप- मंत्री को उसी समय ठीक, अरेस्ट जल्दी से करवा दिया। 10 सेकंड है मेरे पास भूदेव जी। तिलक जी, एक समय था जब देश में अगर रेल दुर्घटना में अगर 2-4 लोग भी अगर शहीद हो जाते थे या मर जाते थे, सॉरी, तो उसके लिए रेल मंत्री अपने इस्तीफा दे देते थे। आज तो चाहे कितने भी लोग, सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, तब भी मंत्रियों को, अधिकारियों पर कुछ कार्रवाई नहीं होती, केवल भाई, एक नीचे बात के बोलूं? तबके के उन लोगों पर कार्रवाई होती है। आज की राजनीति में कोई शास्त्री नहीं है, मेरी बात समझ, है ना? नहीं, मैं वही चीज बता रहा हूं तिलक जी। सुन लीजिए, 2014 से पहले इस्तीफे मांगे जाते थे, 2014 के बाद नहीं मांगे जाते, नहीं मांगे जाते हैं। 2014 से पहले हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के 2014 इस्तीफे से मांगे, पहले प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे मांगे 2014 जाते से थे। पहले आतंकी हमले में गृह मंत्री 6 बार कपड़े बदल देते थे, है ना? तो ये सब कहानियां हैं, ठीक? तो इसलिए इस्तीफा छोड़ो, समस्या का समाधान खोजो। मसला बच्चों की है, सेहत का भी है, आपकी और हमारी सेहत का भी है। और हाँ गुरेज भाई, वाकई दिल्ली मत आना अभी, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत नहीं आ रहा मैं भी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरेज भाई, भूदेव जी, कौशिक जी और उमा जी। समाधान निकालिए। साउंड पॉल्यूशन से एयर पॉल्यूशन कम नहीं होगा, सांसों पर, सियासी प्रदूषण पर भी रोक लगनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।